तो आज हम देखेंगे अपने CRUD का ऑपरेशन। सो बेसिकली सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो पे कवर किया था वो था गेट का मेथड। सो गेट का मेथड होता है रीड, मतलब अगर हम CRUD की टर्मिनोलॉजी को देखें ना, इसका मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। सो एपीआई जो हमने लास्ट टाइम कॉल की थी उस पर हमने समझे रीड का ऑपरेशन जो है ना वो परफॉर्म किया था। उस पर सिंपल हमने गेट का फंक्शन लगाया था और जो वो हमारी हम जिस जिस भी एपीआई को कॉल कर रहे थे उसका डाटा हमने शो करवाया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम डाटा को पोस्ट करेंगे, देन उसके बाद हम डाटा को अपडेट करेंगे और देन हम उसी डाटा को डिलीट भी करेंगे। सो उसके बाद हमारा जो CRUD का ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रीड हमने पहले कर दिया, क्रिएट मीन पोस्ट, डाटा को पोस्ट करेंगे, डाटा को क्रिएट करेंगे, फिर हम अपडेट करेंगे अपने डाटा को एंड देन फिर हम लास्ट में अपने डाटा को डिलीट करेंगे। सो बेसिकली हम सबसे पहले आज अभी पोस्ट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसके लिए हम डायरेक्टली अपनी एक फाइल, बल्कि फाइल हमारे पास एक बनी हुई है सिंपल। सो इसको हम VS कोड में ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक करने से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद VS कोड। तो बेसिकली अभी इस पे सिर्फ जो ऊपर लिंक पड़ा हुआ है ये आपके बूटस्ट्रैप के CDN है। बूटस्ट्रैप का CDN आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं। ये बूटस्ट्रैप, यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप CDN सर्च करेंगे तो आप इजीली यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप के CDN मिल जाएंगे। ये जो फर्स्ट लिंक है आपने आके पेस्ट कर देना है हट के टैग के अंदर लिंक, तो इससे आपका जो बूटस्ट्रैप है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। उसके बाद हमने बॉडी ली है, बॉडी के अंदर सिंपल एक ये जो बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करता है कंटेनर क्लास हमने वो लिए। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्म लेंगे और एक टेबल लेंगे। फॉर्म के अंदर हम डाटा सबमिट करेंगे और टेबल में उसको शो करवाएंगे। सो हम फॉर्म उठा लेते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से ही। सो ये बूटस्ट्रैप हमें बने बनाए फॉर्म्स देता है। तो हम सबसे पहले जो है ना ये हमारे पास एक ईमेल एड्रेस आ रहा है और एक टेक्स्ट एरिया आ रहा है, हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सो हम इस कोड को पेस्ट करते हैं, इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं कोड को। ये सो ऊपर ये जो लेबल है हम इसको कह लेते हैं ये होगा हमारा टाइटल। इसको हम टेक्स्ट कर लेते हैं और नीचे जो आ रहा है हमारे पास वो है टेक्स्ट, इसको हम डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। इसके अलावा हम एक और जो कॉलम है वो लेंगे प्राइस का, डिस्क्रिप्शन, और ये नीचे भी डिस्क्रिप्शन ले लेगा, इंटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इधर नीचे हम एक और जो है ना इनपुट फील्ड ले लेते हैं। अब इस इनपुट फील्ड पे हम इसको नंबर दे देते हैं इसकी टाइप, और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्राइस। तो इसने हमें प्राइस मेंशन कर दी। अब जाके हम देखते हैं हमारी फाइल क्या बन गई है। अब ओपन करेंगे तो देखें आपके पास ये जो बेसिक 3 इनपुट फील्ड हैं वो आपके पास शो हो गई। अब नीचे हम एक और डिव लेंगे और उस पे जो है ना हम अपना टेबल शो करवाएंगे। ये जो डिव है इसके नीचे हम एक टेबल ले लेते हैं, वो डायरेक्टली जो बूटस्ट्रैप है हमें टेबल भी देता है। सो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप, यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है आपके पास। सो आप जस्ट टेबल को टेबल्स एक मिनट, ये हमारे पास टेबल्स ये रहे, जस्ट नीचे इस टेबल को आपने कॉपी कर लेना है। सो हम करने क्या जा रहे हैं, हम वही जो हम पुरानी एपीआई यूज करते आ रहे हैं वो हमारे पास है एपीआई, ये फेक स्टोर की एपीआई। उस पे हम टाइटल, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन को सबमिट करवाएंगे और इसको शो भी करवाएंगे। इसके लिए हमने 3 फील्ड्स ले लिए, टाइटल, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन। सो इसके बाद हम जब ये सबमिट होगा डाटा, इसको हमने एक टेबल में शो भी करवाना है। इधर हम पेस्ट कर देते हैं अपना टेबल। अभी हम अपनी फाइल को देखते हैं तो देखें इस पे एंट्रीज भी आ रही हैं साथ सारी, लेकिन अभी हमें एंट्रीज नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन पे मेथड अप्लाई करेंगे जिससे ये एंट्री यहाँ पे ऐड हो जाएगी। सो अभी जो हमारे पास टेबल की रो है हम इसको होने देते हैं, उसके नीचे जो बॉडी आ रही है टेबल रो की बॉडी हम इसको कट आउट कर देते हैं।
अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास कॉलम है, हम इन कॉलम को चेंज कर लेते हैं। कॉलम की हमारे पास टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन। सो हम इसको कर देते हैं टाइटल, नीचे वाला प्राइस एंड इससे नीचे डिस्क्रिप्शन। सो इसके बाद जो है ना हम अपनी जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट, इससे पहले हम एक बटन भी ले लेते हैं इधर नीचे, इसी डिव के अंदर हम ले लेते हैं एक बटन। सो वो भी बूटस्ट्रैप हमें बने बनाए बटन देता है। इस बटन पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे जिससे हमारी जो जावास्क्रिप्ट की जो सबमिट हो रहा है डाटा वो नीचे टेबल पे शो हो जाएगा। सो ये बटन है हमारे पास। तो हम कोई भी एक लार्ज बटन उठा लेते हैं नीचे से। यस, ये हम ये वाला बटन उठा लेते हैं, प्राइमरी बटन, इसको इधर शो करवा देते हैं। तो बेसिकली अब हम अपनी देखते हैं, ठीक है ये बटन इनफ है हमारे लिए। सो इस बटन पे हम ऑन क्लिक का एक फंक्शन लगा के अपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करेंगे। सो हम डायरेक्टली अब इस div के बाद जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखते हैं। उसके लिए हम स्क्रिप्ट का टैग यूज करते हैं। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अब हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन ऐड प्रोडक्ट्स के नाम से, ऐड प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट के अंदर हम अपनी एपीआई कॉल करेंगे और उस पर डाटा सेंड करेंगे। सो फंक्शन के स्पेलिंग हमने करेक्ट लिखने, फंक्शन ऐड प्रोडक्ट, इसकी करली ब्रेसेस ओपन करनी है और इसके बाद जो है ना हम अपना जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखेंगे। इनको बनाने के बाद हम सबसे पहले इस फंक्शन को टारगेट करवा लेते हैं कि जब भी हमारा बटन क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन कॉल हो। तो इसके लिए हम सिंपल क्या करते होते हैं, अपने बटन पे जाके इसको ऑन क्लिक का मेथड पास कर देते हैं। तो आपने ये लाजमी देख लेना है कि आपने अपने बटन पे ऑन क्लिक का फंक्शन लाजमी लगाया हो। तो इसके बाद हम अपना फर्दर कोर्स स्टार्ट करते हैं। अब इस पे ये है कि हमने जो तीनों ये हमारी इनपुट फील्ड्स हैं, हमने इनको टारगेट करना है। अब किसी भी HTML के एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में टारगेट करने के लिए हम आईडी के थ्रू उसको टारगेट करते हैं। तो अभी हमने डायरेक्टली कोड उठाया है, जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है उधर से हमने अपना कोड उठाया है। लेकिन अभी हम इसको चेंज कर लेते हैं, इधर इसको टाइटल कर देते हैं, नीचे जो आईडी है इसको हम प्राइस कर लेते हैं, प्राइस, और नीचे जो है हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। सो अभी हम 3 वेरिएबल लेंगे। अभी हम ये फॉर के लिए भी हम कर लेते हैं प्राइस एंड टाइटल। ओके, सो अभी हम नीचे 3 वेरिएबल लेंगे जो इन तीनों इनपुट फील्ड की वैल्यू को लेगा। तो उसके लिए हम डायरेक्टली ये एक तो मुझे सजेशन दे दिए, लेट के थ्रू हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, टाइटल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टाइटल डॉट वैल्यू। अब इसने क्या किया है, जो ये हमारी आईडी है टाइटल, किधर डिफाइन है, ऊपर डिफाइन है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको सेव कर दिया है टाइटल के वेरिएबल के अंदर। मींस के हम हमारी जो ये जो हमने फ्रंट एंड बनाया है इसके अंदर ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये इसने क्या किया है कि ये जो टाइटल का वेरिएबल है इसमें सेव करवा दिया। हम इसको फर्दर आगे यूज कर सकते हैं टेबल में शो करवाने के लिए। सो जो नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है वो है प्राइस का। हमने इसी तरह सेम ये कोड लिखना है, लेकिन क्या करना है, आईडी जो है ना वो डिफरेंट देनी है प्राइस की। और जो नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है वो है डिस्क्रिप्शन का बनेगा, उस पे हमने डिस्क्रिप्शन की वैल्यू को टारगेट किया है। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम फर्च के मेथड को कॉल करेंगे और फर्च के थ्रू हम एपीआई को कॉल करेंगे। सो फर्च क्या करता है, बेसिकली हमें एपीआई कॉल करके देता है। और अभी हम हमारा जो मेथड है वो पोस्ट का होगा। तो हम पहले जो करते आए वो फर्च के थ्रू सिंपल फर्च लिखते थे, एपीआई का यूआरएल देते थे और रिस्पॉन्स ला के हम प्रिंट करवाते थे। लेकिन अभी हमने एडिशनल हेडर्स भी इसको पास करने। सो फर्च हमने लिखा है, इसके बाद हमने इसको यूआरएल देना है। सो यूआरएल अभी हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं एपीआई के लिए, वो है हमारा फेक स्टोर की एपीआई है। सो ये जो हमें सारा डाटा दे रही है। सो ये गेट का डाटा आ रहा है, लेकिन अब अभी हमने अपने फर्ज के मेथड को बताना है कि आपने इसको पोस्ट करना है। सो बेसिकली हम डायरेक्ट जाते हैं, इसको यूआरएल दे देते ये वाला।
तो उसके बाद हम यहाँ पे अब एडिशनल यूआरएल जो एडिशनल पैरामीटर है हमने फच को देने। सो फच को हम बताएंगे कि ये हमारा जो मेथड है ये होगा पोस्ट का। सो पोस्ट की स्पेलिंग आपने हमेशा कैपिटल लिखने है इसके। पोस्ट के बाद हमने इसको कंटेंट टाइप बतानी है कि हम कौन से कंटेंट टाइप पे इस ये जो हमारा डाटा जाएगा जो पोस्ट होगा उसकी कंटेंट टाइप क्या होगी। सो अभी हम कंटेंट टाइप इसको दे देते हैं। सो कंटेंट टाइप के लिए हमने एक एडिशनल हेडर का जो टैग होगा वो यूज करेंगे। उसके अंदर हम लिखेंगे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ताकि जो हम जो डाटा सेंड करने जा रहे हैं वो जेसन डाटा होगा। तो ये इसको जेसन में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद अब फच में हमें ये चीज़ें नहीं परफॉर्म करनी पड़ती थी। अब हम क्या करें, हम डाटा को पोस्ट करें तो उसके लिए एक बॉडी भी हम सेंड करेंगे एपीआई को। सो उसके लिए हम लिखेंगे बॉडी का टैग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। अब जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, हमारा जो भी डाटा है किसी भी फॉर्म में उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, जेसन की स्ट्रिंग में। सो हम जो डाटा भेज रहे हैं उसको ये जेसन की स्ट्रिंग में पास कर देगा। सो अभी मैं टैब प्रेस कर लेता हूँ, इसने वेरिएबल लिख दिए। अभी हम सिंपल 3 पास कर रहे हैं वेरिएबल। अब इसने क्या किया है, हम इसको कह रहे हैं टाइटल, प्राइस और डिस्क्रिप्शन, 3 बॉडी के पैरामीटर हम उसको भेज रहे हैं। अब टाइटल किधर से आ रहा है, ये जो ऊपर हमने डिफाइन किया है, इसकी जो वैल्यू है इस टाइटल के अंदर सेव है। सो हम बॉडी में टाइटल को भेज रहे हैं। ये क्या कर रहा है, ये जो टाइटल है हम इसकी आईडी को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ भी हम फ्रंट एंड पे लिखेंगे इधर, ये जाके हमारा टाइटल के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। और टाइटल का वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में आईडी को टारगेट कर रहा है, यहाँ पे हमारी वैल्यू सेव हो गई है। और हम इसको क्या कर रहे हैं, बॉडी के थ्रू इस टाइटल के वेरिएबल को आगे सेंड कर रहे हैं। सो ये पैरामीटर एडिशनल हम देने के बाद हम इसको क्या करेंगे कि सिंपल जिस तरह हम फर्स्ट पे करते थे डॉट देन रिस्पॉन्स, जो हमारा रिस्पॉन्स जो एपीआई हमें वापस रिस्पॉन्स करेगी वो हमने क्या करना है, हमने प्रिंट करवाना है टेबल में। सो इसके लिए हम इसको जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और डॉट देन और यहाँ पे हम डाटा लिख लेते हैं। ये जेसन हमें सजेस्ट कर रहा है डाटा। सो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो डाटा आ रहा है हमारे पास, इसको हम डायरेक्टली जो टेबल हमने ऊपर कट आउट किया था, ये टेबल की बॉडी हमने कट आउट की थी, इसको हम डायरेक्टली पास कर देंगे नीचे डाटा। ये जो डाटा वापस दे रहा है हमारे पास, ये इस पैरामीटर के अंदर सेव हो गया और हम सिंपल इस डाटा को टेबल में प्रिंट करवा देंगे। सो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, हमने ऊपर जो टेबल बनाया था इस पे आपने एक आईडी का टैग दे देना है। आईडी का टैग और आईडी की वैल्यू, कौन सी आईडी का नाम उसको दे दें सिंपल। और हमने क्या करना है, ये जो आईडी है इसको टारगेट करके एक वेरिएबल में सेव करवा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, लेट टेबल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टेबल बॉडी। ये टेबल बॉडी क्या चीज़ है, ये यहाँ पे जो हमारी टेबल की बॉडी है उसका जो नाम है उसको हमने टारगेट किया। और ये क्या कर रहा है, जो भी टेबल के अंदर वैल्यू होगी, टेबल के टैग्स होंगे, उसको इसने सेव कर दिया टेबल के वेरिएबल के अंदर। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर रोज सेव करवाएंगे। अब जो हमारा डाटा आ रहा है उसको हम बेसिकली रोज में प्रेजेंट करेंगे। तो इसके बाद हम न्यू वेरिएबल लेते हैं रो के नाम से। तो बेसिकली ये देखें, ये हमें सजेशन भी दे रहा है। अब जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो ये इस डाटा के पैरामीटर के अंदर सेव हो रहा है सारा। और हम सिंपली क्या करें कि ये टेबल tr जो है ये HTML का टैग है, टेबल रो, इसका मतलब बनता है टेबल रो। अब टेबल रो के अंदर td टेबल डाटा, ये हमारे पास जो टेबल डाटा है वो आ जाएगा डाटा डॉट टाइटल प्राइस एंड डिस्क्रिप्शन। सो हम इसको डायरेक्टली हमने टैब प्रेस कर दिया और इंटर करेंगे हम। सो उसके बाद ये क्लोज हो गया। देन हमारे पास हम क्या करेंगे, देखिए हमने क्या किया था, टेबल के वेरिएबल के अंदर जो टेबल की बॉडी है वो सेव है। उसके बाद हमने एक रो ली है,
रो के ये जो टी आर और टी डी, ये टी एच और टी डी, ये HTML के एलिमेंट हैं और हम इसको थ्रू जावास्क्रिप्ट ये जो टेबल की बॉडी है इसके अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो हम जब डाटा ताकि भेजें तो वो हमारा इस टेबल के अंदर प्रेजेंट हो जाए। सो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल डॉट इनर HTML। अब देखें, पहले हम जो भी टारगेट करते थे, हमारा जो पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू लिखा है हमने। जब हम डॉट इनर HTML लिखेंगे तो उस कंपोनेंट के अंदर जो भी उसकी इनर HTML है वो हमारे पास आ जाती थी, लेकिन अभी हमने इनपुट के केस में क्या लिया है, सिर्फ उसकी वैल्यू ली है। सो अभी हमने क्या किया, जो टेबल का वेरिएबल है उसके अंदर जो इनर HTML है उसके साथ रो को अटैच कर दिया है। सो प्लस इज इक्वल, ये एक शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास, हम इसके साथ टेबल प्लस रो भी लिख सकते हैं, टेबल प्लस रो, लेकिन अभी हमने एक शॉर्ट फॉर्म यूज किया, इसके साथ प्लस इज इक्वल टू रो। अब इसने क्या किया, जो हमारा टेबल है उसके साथ ये रो अटैच किया कर दिया है। तो अभी हम डायरेक्टली जाते हैं, अपने जाके कोड में देखते हैं क्या हमारा जो डाटा प्रिंट हो रहा है वो हमारे पास वापस आ भी रहा है कि नहीं। हमने ये क्लिक किया, हम टाइटल लिखते हैं टेस्ट प्राइस 1234 टेस्ट, बटन पे क्लिक किया। सो ये देखें हमारे पास जो है ना डाटा सक्सेसफुली हमारे पास टेबल पे शो हो गया। सो इसका मतलब है जो हमारा पोस्ट का मेथड है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन देखें ये वापस रीसेट नहीं हुई है सारी वैल्यूज, तो इनको रीसेट करने के लिए हम नीचे एक और वेरिएबल लिख लेते हैं ताकि हमारा जब बटन पे क्लिक हो तो ये वाली जो इनपुट फील्ड्स हैं वो रीसेट हो जाए। तो उसके लिए हम वापस नीचे आते हैं, लेट का वेरिएबल लेते हैं, टाइटल इनपुट हम इसको खाली कर देते हैं, ये बेसिकली टाइटल था, इसको भी खाली कर देते हैं, इसकी वैल्यू लेके उसको खाली कर देते हैं, ये हम गलत लिख लिया था। सो अभी हम वापस टेस्ट करते हैं, टेस्ट 1234 टेस्ट। सो देखिए अभी हमारी जो इनपुट फील्ड्स हैं वो हाली भी हो गई हैं, क्योंकि हमने क्या किया, जो इनकी वैल्यूज हैं टाइटल प्राइस डिस्क्रिप्शन इनको हाली कर दिए। जब हमारा टेबल शो हो जाए, बटन की कॉल हो जाए, तो हमारा जो इनपुट फील्ड है वो भी खाली हो जाती है। हमारा ऑपरेशन है ग्रेड का वो है अपडेट। अब अपडेट की ज़रूरत हमें इस वजह से है कि हम मतलब किसी भी चीज़ को, ताकि यहाँ पे हमारी प्राइस लिखी हुई है तो हम इसको अपडेट करके डायरेक्टली डाटा API को सेंड कर सकते हैं। तो अभी हम जो है ना डायरेक्टली अपडेट के कोड को लिखते हैं और एक सक्सेसफुली API को कॉल करके अपने डाटा को अपडेट करते हैं। सो उसके लिए बेसिकली हमने बेसिक बूटस्ट्रैप के CDN लगा दी है और उसके बाद एक डिव ले ली है हमने जो हमें बूटस्ट्रैप प्रोवाइड कर रहा है कंटेनर। उसके अलावा हमने एक H2 में हेडिंग ली है और एक डिव है। हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं इस कोड की अभी हमारे पास क्या कुछ हुआ हुआ है। सो ये हमारे पास अपडेट की फाइल है। सो अभी हमारे पास सिर्फ ID शो हो रही है। सो ये जो इनपुट फील्ड है आप डायरेक्टली जो ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाके यहाँ से इनपुट उठा सकते हैं। सो इसी तरह की हम एक दो इनपुट और ले लेते हैं। अभी हमारे पास एक इनपुट है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, उसकी ID हमने दी है ID। ये हमारे पास बेसिकली होगी अपनी हमारी जो API जिसको हम यूज़ कर रहे हैं उसकी ये ID। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम अपनी जो इनपुट फील्ड्स हैं उस पर ID टाइटल और जो प्राइस आ रही है, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास API की वैल्यू है, हम उसको अपडेट करेंगे। तो डायरेक्टली हम कोड पे जाते हैं और इधर दो इनपुट फील्ड्स और ले लेते हैं। पहले हमने लेबल लिया था, अभी डायरेक्टली हम इनपुट फील्ड ले रहे हैं। अभी हम एक और इनपुट फील्ड ले लेते हैं। अब इसकी टाइप हम टेक्स्ट रख लेते हैं और इसका प्लेस होल्डर न्यू टाइटल रख देते हैं। ID भी इसकी टाइटल आ जाएगी। इसी तरह आपने एक और इनपुट फील्ड ले लेनी है, उसका नाम है प्राइस। सो प्राइस तक हम 3 ही रख लेते हैं। सो अभी हम आउटपुट देखते हैं। सो ये हमारे पास 3 इनपुट फील्ड्स आ गई। इसके अलावा हमने एक बटन भी लेना है।
सो हम एक बटन भी ले लेते हैं। यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप से इजीली बटन मिल जाएगा। ये हमारे पास एक बटन पड़ा हुआ है। इसके अलावा कोई बटन देख लेते हैं हम। ये ऊपर वाला बटन हमारे पास सही रहेगा, प्राइमरी बटन। सो ये वाला बटन हम उठा लेते हैं जिसपे हम एक्चुअली एक्शन परफॉर्म करेंगे। अभी हम आउटपुट देख लेते हैं अपने कोड की। सो हमारे पास एक बटन भी आ गया। इस बटन का हम नाम रख लेते हैं अपडेट। अब हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं और उस पर हम ये सजेशन भी दे दिए, ऑन क्लिक का फंक्शन लगाएंगे हम अपने बटन पे, और उस ऑन क्लिक पे हम अपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को रन करेंगे। ऑन क्लिक हमने किया मिनट चला गया, कंट्रोल जी कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे अपनी अपडेट की एपीआई को रन करेंगे। सो जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमने सेम जिस तरह पोस्ट पे मेथड अप्लाई किया था इसी तरह हम अपडेट पे भी करेंगे। लेकिन अपडेट पे हम टेबल शो नहीं करवाएंगे, सिंपल एक अलर्ट शो करवा देंगे कि हमारा डाटा अपडेट हो गया। अब उस अपडेट की वैल्यूज़ भेजने के लिए हम वापस ये जो हमारे पास तीनों इनपुट फील्ड्स हैं इनकी वैल्यू को लेंगे और वो हम एपीआई की बॉडी में सेंड करेंगे। सो उसके लिए डायरेक्टली हम आते हैं, लेट का वेरिएबल लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम फंक्शन लेंगे, सो सबसे पहले हम ये जो हमने अपडेट प्रोडक्ट का फंक्शन है वो फंक्शन लेंगे, उसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करेंगे। सो फंक्शन हमने लिखा फंक्शन अपडेट प्रोडक्ट राउंड ब्रेसेस, उसके बाद करली ब्रेसेस, इसको हमने क्लोज किया। अब हम तीन वेरिएबल लेंगे जिस पे हमने जो हमारी इनपुट फील्ड्स हैं उनकी वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। सबसे पहला वेरिएबल हम ले लेते हैं id इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id वैल्यू। हमने क्या किया कि ये जो फर्स्ट इनपुट फील्ड है इसकी जो id है उसको कॉल किया, उसकी वैल्यू जो वैल्यू आ रही है उसको उठा के id के वेरिएबल में सेव कर दिए। इसी तरह हम दो वेरिएबल्स और के लिए वेरिएबल डिफाइन करेंगे, उनकी आईडी को कॉल करेंगे और उनकी वैल्यू को टाइटल के वेरिएबल में सेव करवा देंगे। तो ये हमारे पास तीन वेरिएबल आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम डायरेक्टली फर्स्ट मेथड को कॉल करेंगे और इस पे हम एपीआई का यूआरएल दे देंगे। अभी हम कौन सी एपीआई यूज करें, प्रोडक्ट। सो अपडेट के केस में हमने सिंपल छोटा सा एक चेंज करना होता है। ये हमने यूआरएल लिखा है। अब इसके बाद हमने सिंपल एक चेंज ये करना है कि हमने प्लस आईडी लिखना है। अब बेसिकली होता क्या है, हम इस अपडेट के फंक्शन को समझ लेते हैं। बेसिकली हमने अपडेट किस चीज को करना है, हमने अपडेट करना है आईडी के थ्रू। अब देखें, हम किसी भी एक्शन को जब परफॉर्म करते हैं तो हम कोई ना एक चीज जो यूनिक हमारे पास डेटाबेस पे क्या होती है वो होती है हमारी आईडी। सो हमें तीन चीजें एपीआई को देनी पड़ती हैं। एक तो हमें ये बताना पड़ता है कि हम कौन सी चीज़ पे एक्शन परफॉर्म करें। हम आईडी पे एक्शन परफॉर्म करेंगे। जब एपीआई कॉल हो तो आपने इस आईडी को टारगेट करना है। ये जो हमारे पास समझे आईडी 3 है, ये जो हमारे पास अभी कोड लिखा हुआ है इस पे जो प्लस आईडी हमने लिखा है, हम कह रहे हैं जिस तरह हम डेटाबेस पे क्वेरी लिखते हैं उस पर हम लिखते हैं अपडेट प्रोडक्ट फ्रॉम id इज इक्वल टू 3। बेसिकली ये वही काम हो रहा है। हमारे पास ये एपीआई बनी हुई है, ओके, और हमने प्लस आईडी लगा दी है। आईडी किधर से आ रही है, जो भी हम आईडी अपनी इनपुट फील्ड में देंगे उसकी वैल्यू हमारे पास आईडी के वेरिएबल में सेव हो गई है, और हमने इसको डायरेक्टली हमने इधर कॉल करना है, यूआरएल पे कॉल करना है इसको। सो ये हमारे पास आईडी हमने बैकएंड पे भेजनी है। इसके बाद फर्दर जो हमारा हमने मेथड पास करना है, मेथड क्या होगा अभी हमारा पुट। तो जो अपडेट के लिए हम मेथड यूज करते हैं उसका नाम है पुट मेथड। सो उसके बाद हमने वापस हेडर पास करना है। हेडर्स में हम एक ही चीज पास कर रहे हैं अभी कि कंटेंट टाइप, जो हम डाटा
सर्वर को भेज रहे हैं उसको तो नहीं पता ना हम कौन सा डाटा भेज रहे हैं, वो हम उसको बता रहे हैं कि कंटेंट टाइप जो होगी वो एप्लीकेशन जेसन होगी, जेसन के फॉर्मेट में हम आपको डाटा भेज रहे हैं। सो इसके बाद हमने क्या करना है, बॉडी भेजनी है। बॉडी को हमने स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करके टाइटल और प्राइस भेजी है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम इधर ही डायरेक्टली जब हमने ऐड किया था पोस्ट के मेथड में आईडी ऑटो जनरेट थी और भी जो चीज़ें थी हम इधर साथ भेज रहे थे, लेकिन अभी हमने क्या किया, आईडी को डायरेक्टली यूआरएल के साथ भेज दिया कि इस आईडी पे जो टाइटल है वो जो प्राइस है उसको आप चेंज कर दो। उसके बाद हम डायरेक्टली जो हमारा रिस्पॉन्स वाला मेथड है डॉट देन, जो रिस्पॉन्स आ रहा है, हाँ अब हमने सिर्फ चेक करने के लिए कि जो आया हमारा जो डाटा सबमिट हो रही है या नहीं, रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट किया है डॉट, और सॉरी ये हमने इसको साथ अटैच करना है डॉट देन। अब जो हमारा डाटा है उसको हम कंसोल में भी प्रिंट करवा सकते हैं, और अभी हमने शोर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको अलर्ट लगा देंगे, अलर्ट। अब ये डायरेक्टली हमें अलर्ट शो हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने जो राउंड ब्रेसेस हैं वो बंद नहीं की थी, अभी हम देख लेते हैं इसको कौन सी ब्रेसेस बंद नहीं हुई हमारी। यहाँ पे लग रही हैं, यहाँ पे यस, ठीक है, ओके। अभी हमारा कोड ठीक हो गया। अभी हम जाके डायरेक्टली देखते हैं कि हमारा अपडेट का जो कोड है वो रन होता है या नहीं। अभी जो हमारी अपडेट की फाइल है वो update.html है, हम डायरेक्टली जाते हैं अपने फोल्डर में, update.html को ओपन करते हैं। प्रोडक्ट आईडी हम लिखते हैं 1, टाइटल टेस्ट, न्यू प्राइस हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब हमने लॉजिक क्या लगाया हुआ है कि जब अपडेट की एपीआई कॉल हो जाए सक्सेसफुली तो ये टाइटल और प्राइस भी अपडेट हो जाए पुट मेथड के थ्रू, और हमें अलर्ट शो हो जाएगी कि प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास ये अलर्ट शो हो गया कि आपकी प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली हो गई। सो हमने सिंपल एक चेंज किया कि आईडी को टारगेट किया अपडेट के मेथड पे, इस आईडी को जाके आपने अपडेट करना है। पोस्ट के मेथड पे हम ये चीज़ नहीं करते, पोस्ट के मेथड पे हमने डायरेक्टली डाटा को भेजना होता है, और लास्ट टाइम जो हमने किया था उस पर हमने टेबल पे शो भी करवाया था। लेकिन अभी हम क्या करें, जो रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है उस पर जब जैसे यहाँ पे जो हमारे पास जो रिस्पांस आ जाए, हम डाटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इधर, तो हमने सिंपल अलर्ट शो करवा दिया है। इधर हम इसको डाटा पे भी प्रिंट करवा सकते हैं और भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट ऑपरेशन है वो है डिलीट का ऑपरेशन। सो अभी हम देख लेते हैं कि डिलीट का ऑपरेशन हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली अपडेट और डिलीट एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, लेकिन जो डिलीट है उस पर हम सिर्फ आईडी को टारगेट करते हैं। अपडेट में हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हमने कोई भी चीज़ अपडेट करनी हो, जिस तरह हमने लास्ट टाइम अपडेट किया उस पर हमने क्या करना होता है, टाइटल भी अपडेट करना होता है, प्राइस भी अपडेट करनी होती है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिलीट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सिर्फ उसकी आईडी को टारगेट करते हैं। सो ये हमारे पास हमने एक फ़ाइल बना ली है डिलीट के लिए, delete.html के नाम से। इस पे सिंपल जो हम लास्ट टाइम करते आ रहे हैं, बूटस्ट्रैप का सीडीएन आपने डाल देना है। उसके बाद एक डिव ले लें, डिव ना भी लें कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे एक हेडिंग ले लें डिलीट प्रोडक्ट से, डिलीट प्रोडक्ट की, और इसके बाद एक डिव के अंदर इनपुट फील्ड ले लें। इनपुट फील्ड आपको डायरेक्टली बूटस्ट्रैप से मिल जाएगी, ये बूटस्ट्रैप जिधर बटन है इस तरह इनपुट फील्ड भी इधर आपको ये फॉर्म से मिल जाएगी। सो हमने ये अपना कोड लिख दिया। अभी हम अपनी फाइल रन करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास डिलीट के केस में क्या पड़ा हुआ। तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट आईडी है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी आईडी लिखेंगे और ये हमारे पास डाटा किधर से आ रहा है, एपीआई से। वो एपीआई कौन सी एपीआई हम कॉल कर रहे हैं, फेक स्टोर की। हम कह रहे हैं कि जब हम आईडी 1 को कॉल करें तो इसका ये जो सारा डाटा आ रहा है ये डिलीट हो जाए, सर्वर में कॉल चली जाए। सो इसके लिए हम एक बटन ले लेते हैं। बटन हमारे पास, हम बूटस्ट्रैप का यही जो बटन हमने पहले यूज़ किया था हम इसको यूज़ कर लेते हैं। प्राइमरी की जगह हम डेंजर लिख लेते हैं, ये रेड हो जाएगा डेंजर से। डिलीट का बटन है और ऑन क्लिक भी हम लगाते हैं इस पर। सो बेसिकली आपने बटन पे जो भी एक्शन परफॉर्म करना होता है जावास्क्रिप्ट का, उस पर हम
लास्ट जो प्रीवियस जितनी भी वीडियोस थी उन पे ऑन क्लिक का फंक्शन यूज़ करते आए। तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन बनाएंगे डिलीट प्रोडक्ट के नाम से। तो आपने अपने बटन पे ऑन क्लिक का फंक्शन लगा के डिलीट प्रोडक्ट का फंक्शन पास कर देना। तो अभी हम अपना फ्रंट एंड देख लेते हैं, हमारा बटन इंटीग्रेट हो गया। तो बेसिकली ये देखें रेड बटन हमारे पास आ गया। डायरेक्टली हम आईडी लिखेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे और आईडी हमारी डिलीट हो जाएगी। सो हम डायरेक्टली जाते हैं हम अपने कोड पे। अब स्क्रिप्ट के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखना है। सो सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन डिलीट प्रोडक्ट। ये जो फंक्शन है हमने ऊपर डिलीट प्रोडक्ट, ओके, यही जो फंक्शन है हमने ऊपर बटन को पास किया हुआ है। इसको करली ब्रेसेस से हम क्लोज कर देंगे। अब हमने क्या करना है, सिंपल एक ही वेरिएबल लेना है। कौन सा? ये आईडी। हमने इसको अभी बटन को आईडी नहीं दिया, ये जो इनपुट फील्ड है इसको आईडी दी हुई है आईडी। सो हम क्या करेंगे, इस आईडी को एक वेरिएबल में सेव करवा देंगे इसकी वैल्यू को, और वो हम एपीआई को सेंड करेंगे और एपीआई डायरेक्टली उसको डिलीट कर देगी। सो अभी हम क्या करेंगे, लेट id इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id वैल्यू। इसने क्या किया, जो id है, ये जो id का नाम है id, उसकी वैल्यू को लिए और एक id के वेरिएबल में सेव करवा दिया। अभी हमारे पास जो वैल्यू हम लिखेंगे, लेट्स सपोज हम जाके यहाँ पे 1 लिखते हैं। ये जो 1 है ये सेव हो जाएगा हमारे इस वाले वेरिएबल में, आईडी वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब डायरेक्टली हम इसके लिए भी फर्ज का फंक्शन यूज करेंगे। उसको मेथड हम देंगे डिलीट और उसके रिस्पांस पे हम एक अलर्ट लगाएंगे ताकि हमें श्योर हो जाए कि हमारी जो पर्टिकुलर आईडी है वो डिलीट हो गई होगा। सो डायरेक्टली हम फर्ज का फंक्शन लिखते हैं और इस पे हम जो यूआरएल यूज करते आ रहे हैं अपनी सारी एपीआईज के लिए, इसके लिए भी हम वही यूआरएल देंगे। और आईडी प्लस आईडी हम इस वजह से लिख रहे हैं कि आप इस यूआरएल पे जाओ और इस यूआरएल पे जो ये आईडी है, आईडी कौन सी है, इस वेरिएबल में सेव हो रही है। हम ये वाला हम इधर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सेंस के लिए, समझने के लिए इसको आईडी का नाम दिया। हम कह रहे हैं इसको इस आईडी पे जाओ और डिलीट कर दो इस पर्टिकुलर आईडी को। सो इधर हमने सिंपल, इसने सारा सजेशन मुझे दे दिया एकदम। अभी हमने क्या किया है, इसका जो मेथड है, हाँ, अब इसका जो मेथड है हमने क्या लिखना है, डिलीट लिखना है। सो फच के दो और फंक्शन है जो हमें रिस्पांस वापस देते हैं। हमने इसको किया डॉट देन जो रिस्पांस है उसको जेसन में कन्वर्ट कर दो और जो डाटा हमारे पास आ रहा है उस पर हमें सिंपल अलर्ट शो करवा दो कि हमारी जो आईडी है वो डिलीट हो गई है। सो सिंपल जो है ना, हमारे पास डिलीट की टर्मिनोलॉजी है। हमने क्या किया, आईडी को, जो आईडी हमारे पास इनपुट फील्ड में आएगी, इनपुट फील्ड पे जो आईडी है उसको हमने एक वेरिएबल में सेव किया और हमने एपीआई के यूआरएल में उस आईडी को अटैच कर दिया कि इस यूआरएल में जो ये आईडी है उसको क्या करो, उसका मेथड डिलीट है और उसको डिलीट कर दो और हमें फ्रंट एंड पे अलर्ट शो कर दो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीट हो गई है। सो हम डायरेक्टली जाते हैं अपने, ये हमारे पास डिलीट वाली फाइल ओपन है। इस पे हम क्या करेंगे, वन क्लिक करेंगे बटन पे। सो हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया अलर्ट का, प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली।